जेई एडवांस का ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व करने से पहले एक बार जल्दी से इसको ऑप्शंस की तरफ देख लो कि वो कुछ कंपैरिजन कराना चाह रहा है, तो उस डायरेक्शन को इग्नोर नहीं करना कि वो कंपैरिजन चाहता है। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लो और फिर इसका सोल्यूशन देखना। इसका सोल्यूशन देख के तुम्हें डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। तो अब अगर तुमने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा तो हो सकता है कि तुम इस इंटीग्रेशन को देख के तुम्हें लगाओ कि हाँ ये इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको स्प्लिट कर दें 1/x माइनस 1/x प्लस 1 इंटीग्रेट करें, फिर समेशन सीरीज सॉल्व कर दें, तो कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन से वैल्यू ला सकते हो तुम। पर अगर तुमने सॉल्व किया है तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा अब तक कि वो बहुत लेंदी जा रहा है, और क्योंकि तुम्हें आई की वैल्यू डायरेक्टली नहीं बतानी, तुम्हें उसको कंपेयर करना है ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर। तो क्योंकि ये कंपैरिजन है, मतलब बेसिकली ये एस्टिमेशन का क्वेश्चन है। तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए इसको, तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ। हमें जो इंटीग्रेशन में दे रखा है, इंटीग्रेंड है हमारे पास में, वो है k+1/x(x+1). इसको अलग से हम लिखते हैं। तो मैंने लिखा k+1/x(x+1). अब यहाँ पे k है हमारा 1 से लेके 98 तक, और जो x है वो है k से k+1 के बीच में। तो क्लियरली मैं मेंशन कर सकता हूँ x इज लेस देन k+1 एंड ग्रेटर देन k। अब क्योंकि एस्टिमेशन है तो मुझे इसको कंपेयर करना है इससे बड़े और छोटे एक्सप्रेशन से। एक चीज़ इस क्वेश्चन में जो बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी वो है ऑप्शंस। हमें ln 99 और 49/50 इस तरह के दो एक्सप्रेशन क्रिएट करने वाले एक्सप्रेशन को सोचना है। तो एक तो अगर मैं सोचूं कि यहाँ पे x जो है वो k से k+1 के बीच में है, तो इन दोनों फैक्टर में अगर मैं x की जगह k रख दूं, और दोनों नहीं मतलब एक में अगर रखें, तो क्या बनेगा देखो, k+1 डिनोमिनेटर में मैंने फर्स्ट फैक्टर x की जगह x रहने दिया, और जो सेकंड फैक्टर x+1 इसमें मैंने x की जगह रख दिया है k+1। अब x क्योंकि k से k+1 के बीच में है, इसका मतलब ये फैक्टर k+1 x+1 से स्मॉलर है। तो अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर स्मॉलर है तो ये एक्सप्रेशन क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। अब इसका रीज़न ये है कि मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूँ कि क्योंकि मुझे ln की तरफ जाना है, ln 99 बनाना है, तो मुझे इंटीग्रेशन में log मिलना चाहिए। तो इंटीग्रेशन में log मिलना चाहिए, तो अगर मैं दोनों x की जगह k रख देता तो फिर तो x की टर्म ही हट जाती, इंटीग्रेट करने से log क्रिएट ही नहीं होता। तो मैंने दोनों में से एक फैक्टर को क्या किया है, हटा दिया है। अब मुझे 1/x दिखेगा जिसको इंटीग्रेट करके log क्रिएट हो जाएगा। तो इससे तो मुझे log के साथ जो कंपैरिजन है वो मिल सकता है, और दूसरा मुझे कंपेयर करना है 49/50 से। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर x की जगह k+1 रख दूं, तो पहली बात तो ये कि अगर मैंने x की जगह k+1 रखा तो मैं डिनोमिनेटर के फैक्टर को बढ़ा के लिख रहा हूं। और अगर मैं डिनोमिनेटर के फैक्टर को बढ़ा के रख रहा हूं, तो जैसे मान लो मैंने ये लिखा k+1 अपॉन डिनोमिनेटर में जो x है इसकी जगह मैं लिख रहा हूं k+1, तो ये बन जाएगा k+1 और x+1 की जगह आ जाएगा k+2। अब देखो, अगर हमने x की जगह k+1 रखा है दोनों फैक्टर के अंदर, तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर के फैक्टर इन फैक्टर से बड़े हैं, और अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बढ़ गए हैं तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे 1/x दिख रहा है, इंटीग्रेशन से log क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो log नहीं दिखेगा, सिंपल मतलब x एक्सप्रेशन मिलेगा इंटीग्रेट करने के बाद, जिसमें मैं लिमिट्स पुट करके आंसर निकालूंगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन k+1/x(x+1) dx फ्रॉम k to k+1 लेसर देन इंटीग्रेशन 1/x dx फ्रॉम k to k+1, और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन k+2 k to k+1। ये इंटीग्रेट होके कितना आ जाएगा, ln x। तो ये तो बन गया ln x और लोअर लिमिट k, अपर लिमिट k+1, तो ये बन जाएगा ln k+1 अपॉन k। और इसको तो एज इट इज़ वैसे ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि इसको मुझे कंपेयर करना है। और इधर कौन है, dx अपॉन k+2 इंटीग्रेट होके आ जाएगा ये
x अपॉन k प्लस 2 k टू k प्लस 1। अपर लिमिट k प्लस 1, लोअर लिमिट k पुट करके वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1 अपॉन k प्लस 2। अगले स्टेप पर क्योंकि मुझे पहुंचना कहां तक है, i पर पहुंचना है, तो मैं तीनों जगह पर मतलब यहां पर बीच वाले एक्सप्रेशन पर और इस पर समेशन लगा देता हूं k इज इक्वल टू 1 से 98 तक। तो क्या मिलेगा मुझे, समेशन ऑफ इंटीग्रेशन k टू k प्लस 1 k प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx लेसर देन समेशन ऑफ ln k प्लस 1 अपॉन k, दिस इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ 1 अपॉन k प्लस 2। और समेशन कहाँ से कहाँ तक है, k इज इक्वल टू 1 से 98 तक, k इज इक्वल टू 1 टू 98। ये क्या बन गया, i, जिसको हमें कंपेयर करना था। तो ये तो आ गया i। राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो ln k प्लस 1 बाई k में k को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो ये बनेगा हमारे पास में ln 2 बाई 1, 3 बाई 2, 4 बाई 3 अप टू 99 बाई 98। और लेफ्ट साइड से अगर हम देखें यहाँ से 1 अपॉन k प्लस 2, तो k को 1 रखा तो क्या बना 1 बाई 3, k को 2 रखा तो 1 बाई 4, 1 बाई 5 अप टू 1 बाई 100, जो कि अगले स्टेप पे बड़े आराम से दिख रहा है। i इज लेसर देन ln 2, 3, 4 कटेगा, क्या बनेगा ln 99, और यहाँ से ग्रेटर आ जाएगा ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एज इट इज। अब एक चीज़ तो हमें साफ साफ दिख रही है कि i इज लेसर देन 99, तो एक ऑप्शन तो हमें मिल गया यहाँ से। अब बचा हुआ है दूसरे वाला, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास में 98 टर्म्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बाई 3 टू 1 बाई 100। अगर मैं इन सब की जगह 1 बाई 100 भी रख दूं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो i हमारा क्या है ग्रेटर देन 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 टू 1 बाई 100। इन सारी टर्म्स की जगह अगर मैं 1 बाई 100 रख दूं, तो ये 1 बाई 100 कितनी टाइम्स आ जाएगा 98 टाइम्स आ जाएगा। और ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन से ये टर्म्स का सम ग्रेटर रहेगा, और i इससे ग्रेटर है और लेसर किससे ln 99 से। ये जो हमें सम दिख रहा है 98 टर्म्स 1 बाई 100 की, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 98 बाई 100, और इसको मैं हटा देता हूँ, सीधा मैं IC से कंपेयर कर लेता हूँ, i लेसर देन ln 99। तो हमारे पास में आ गया i इज लेसर देन ln 99 ग्रेटर देन 49 बाई 50। ये हमारा आंसर एक ही साथ में आ जाएगा। तो हमने कंपेयर कर लिया, i जो है ln 99 से छोटा है मतलब बी ऑप्शन, और i इज ग्रेटर देन 49 बाई 50 सी ऑप्शन। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर तुम इसको इंटीग्रेट करने में एनर्जी वेस्ट करोगे तो ऑप्शन मैच कराने में उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो तुम्हें ये सॉल्यूशन कैसा लगा और तुमने इसको किस तरह से ट्राई किया था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर।